हेलो एवरीवन, राधे राधे। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं परिवर्तन एकादशी भी इसे कहा जाता है, बामन एकादशी भी इसे बोलते हैं और जल झूलनी एकादशी भी इस एकादशी को कहते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये सारी एकादशी एक ही एकादशी को कहा जाता है। इस बार भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ने वाली है 14 सितंबर शनिवार के दिन। आपको एकादशी का व्रत करना है। पूजा आपको कैसे करनी है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। छोटी छोटी बातों का बामन एकादशी में ध्यान रखा जाता है, उन बातों को भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। पारण आपको कब करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं कम्युनिटी पर भी इसका पोस्ट डाल दूंगी कि पारण का समय क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर करवट बदलते हैं। तो इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे करवट एकादशी भी के नाम से भी इसको जानते हैं। जल झूलनी एकादशी इसे कहा जाता है। बामन एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने बामन का रूप धारण किया था और 3 पग में ही जो है ना पूरी पृथ्वी को जो है ना नाप लिया था। तो इस एकादशी को बामन एकादशी के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। आपको सुबह जल्दी उठकर भगवान को स्नान करवाना है। अगर आपके पास भगवान बामन की तस्वीर नहीं है, भगवान विष्णु की भी अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, तो केवल आप अपने लड्डू गोपाल का भी जो है ना पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु का ही रूप है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन मैंने लिया था, क्योंकि भगवान विष्णु को अगर आप चंदन से स्नान करवाते हैं तो ये भी एक उपाय की तरह है, बहुत फायदेमंद उपाय है। अगर पंचामृत हर घर में उपलब्ध नहीं हो पाता है और समय, तो आप चंदन रखिए, चंदन से भगवान को स्नान करवा दीजिए, क्योंकि भगवान का साबुन चंदन ही होता है। तो यहाँ पे मैंने भगवान को स्नान करवाया है। और जब भी एकादशी का व्रत है कोशिश कीजिए कि भगवान को आप पीले कलर के कपड़े पहनाएं। मेरे पास तो आज पीले कलर की पोशाक नहीं थी और आज एकादशी भी नहीं है, केवल आप लोगों को मैं वीडियो बनाकर यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैंने हल्के हल्के हाथों से भगवान को बढ़िया सा इत्र लगाया है और इस इत्र की खुशबू बहुत अच्छी है। कौन सा इत्र ये मुझे नहीं पता। इस पर ब्लैक कलर का जो है ना ऊपर से जो है ना पोस्ट लगा हुआ है, मतलब कागज लगा हुआ है इस पर, पता नहीं क्या है, मैं समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया। मतलब इस समय जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना तो मेरी उंगलियों में से बहुत अच्छी एक भींगी भींगी सी महक जो है ना आ रही थी। इसके बाद मैंने भगवान को यहाँ पे तैयार कर दिया है, जैसे कि रोज मैं तैयार करती हूँ सेम वैसे ही तैयार किया है। चंदन का तिलक लगा दूंगी। चावल इस व्रत में निषेध होते हैं ना, तो आपको एक दिन पहले से जो है ना चावल खाना छोड़ देना चाहिए। चावल आपको इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, ना पूजा में आपको चावल चढ़ाने हैं। चावल की जगह हमें तिली का यूज करना है। बामन एकादशी में कहा जाता है कि आज के दिन कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। तो आज के व्रत में आपको किसी को दान नहीं देना है। अगर कोई ब्राह्मण अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला अगर कुछ आता है तो उसको मन चाहा दान बिल्कुल भी ना दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दान दे सकते हैं, लेकिन मांगा हुआ दान आपको नहीं देना है। इसके बाद इस व्रत में जो है ना खीरे का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में आपको खीरे का ही पारण करना चाहिए और कहा जाता है इस एकादशी में एकांत में रहकर केवल पूजा पाठ में ही आपको मगन हो रहना चाहिए। किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए इस व्रत में। और हाँ, घर से बाहर निकलना भी इस व्रत में जो है ना ज़्यादातर निषेध माना जाता है। एकांत में रहकर आप भगवान का भजन कीजिए, ऐसा इस व्रत का नियम है। तो इस दिन जो है ना आप किसी से भी ना मिले, अपने घर के अंदर ही रहें और किसी को भी कुछ भी दान ना दें। उसका मनचाहा दान इस व्रत में नहीं दिया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको परिवर्तन एकादशी यानी बामन एकादशी या जल झूलनी एकादशी का जो है ना आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी और कथा पढ़ने के बाद जो आपने फूल और तिली हाथ में ली थी वो जो है ना बाद में आप भगवान को अर्पित कर दें। पारण इस व्रत में कब किया जाता है? देखिए, हर एकादशी में पारण जो है ना नेक्स्ट डे ही होता है, तो आपको दूसरे दिन यानी द्वादशी में ही आपको पारण करना है। कुछ लोग समय के अनुसार करते हैं, तो समय जो है ना मैं कम्युनिटी पर आपको पोस्ट डाल दूंगी, क्योंकि लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो मैं कम्युनिटी पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि पारण का क्या समय है। नेक्स्ट डे हमेशा पारण करें और थोड़ा जल्दी पारण कर लिया जाता है, प्रदोष लगने से पहले आपको पारण करना होता है। इसके बाद करेंगे हम आरती और ये रही भगवान की बंसी। तो हर एकादशी में मैं केवल लड्डू गोपाल का ही पूजन करती हूँ। बहुत ही सिंपल देखिए तरीका मैंने आपको बताया, इस सरल विधि से आप पूजन करें। और हाँ, किसी को भी आज के दिन मन चाहा दान बिल्कुल भी ना दे, कोई भी हो, एनीथिंग, मतलब आपका कोई रिश्तेदार भी अगर आपसे कोई मन चाहा दान मांगे ना तो आज के दिन नहीं देना चाहिए। अगर आप दान देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही उसको दान दें। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।